एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया दमदार एंड मजेदार होंगे। तो गाइस, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि 25 सितंबर सेकंड शिफ्ट के हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, जिसे कर्नाटक सम्मान भी कहा जाता है, 2005 में 59 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि इस पुरस्कार के सभी विजेताओं की सूची लंबी है, लेकिन कुछ प्रमुख विजेता निम्नलिखित हैं। तो जो कि हमारे पहले विजेता हैं वो हैं जीएस सिरादुरप्पा, दूसरा है हमारे चंद्रशेखर कंबार, तीसरे हैं नारायण होसहल्ली और चौथे हैं एमएस जगन्नाथ राव। इन व्यक्तियों को साहित्य कला, संस्कृत और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। फिर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। राइबोफ्लेविन इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, जिसमें होठों में दरारें, जीभ में सूजन और त्वचा की समस्याएं होती हैं। ये हमारा है विटामिन B2 का। फिर चलते हैं विटामिन ए, इसकी कमी से रक्तदाहपन, रात में देखने में कठिनाई और जेरोफ्थाल्मिया आंखों की सूखापन होता है। विटामिन डी इसकी कमी से रिकेटस, बच्चों में हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है। और अब चलते हैं हम अपने चौथे नंबर पर, विटामिन ई इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और मांसपेशियों में कमजोरी होती है। विटामिन के इसकी कमी से खून का थक्का न बन पाना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। विटामिन सी इसकी कमी से स्कवरी, मसूड़ों से खून आना, थकान, जोड़ों में दर्द होता है। अब चलते हैं अपने हम तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय से किस नदी का उद्गम होता है? हिमालय से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। पहला, गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के पास से निकलती है। चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में यारलुंग त्यासांगपो के रूप में उत्पन्न होती है और भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। पांचवा, सतलुज नदी तिब्बत के रक्षसताल झील के पास से निकलती है। और हमारा ये छठा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा ये क्वेश्चन है चौथा, और जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को बेर बेर रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, तांबे और चांदी के सिक्के किसने चलाए? तांबे और चांदी के सिक्के किसने चलाए? हालांकि बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल है, तो इसका जो उत्तर है, भारत में तांबे और चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय शेरशाह को है। देखिए, भारत में तांबे और चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय शेरशाह को है। सूरी को दिया जाता है, शेरशाह सूरी को दिया जाता है। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में अपने शासन काल के दौरान प्रभावी मुद्रा प्रणाली स्थापित की। तांबे के सिक्के दाम के नाम से प्रसिद्ध थे। जो तांबे का सिक्का था वो दाम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दाम के नाम से प्रसिद्ध था। चांदी के सिक्के रुपया, अच्छा देखिए, रुपया के नाम से चलाए गए थे, जिसका वजन लगभग 178 ग्राम 11.53 ग्राम था। ओके, अब इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन के लेखक, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक शेखर बंदोपाध्याय हैं। यह पुस्तक भारत के आधुनिक इतिहास को, प्लासी की लड़ाई 1757 से लेकर भारत के विभाजन 1947 तक की घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करती है। और ये देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, 1950 से 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना? 1950 से 1990 के बीच भारत में 7 पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। ये देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि बहु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बहु त्योहार से संबंधित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा नवा क्वेश्चन है, मोरे आइसलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम के उत्तर पश्चिम में है और केंटकी राज्य में थोड़ा छोटा है। ये देखिए हमारा
10वां क्वेश्चन ये है, कोनेरू हम्पी ने 2023 में चैंपियनशिप जीती, वे किससे संबंधित है, मतलब वो खेल कौन सा है, तो वो खेल है हमारा शतरंज। तो ये देखिए हमारा फ्राम प्लासिडो पार्टीशन के लेखक कौन है, शेखर बंदोपाध्याय, जो भी इससे पहले भी आया था, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो 12वां क्वेश्चन, तो ये देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 12वां नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को भारत की संसद ने 23 दिसंबर को 1986 को पारित किया था। तो गाइस आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।